साइबर ठगी का नया तरीका, भारतीय दूरसंचार विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साइबर अपराधी दिन ब दिन अपने नए नए तरीके अपनाकर ठगी के मामले में हाईटेक होते जा रहे हैं। सरकार ने भले ही सिम कार्ड खरीदने पर सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद साइबर क्रिमिनल्स नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब ठगी करने वाले साइबर अपराधी मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके भारतीय नंबर जैसे नंबर जनरेट कर रहे हैं और इन नंबरों के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन साइबर अपराधियों के पास अब एक ऐसा तरीका है जिसमें वे ऐप्स के जरिए मोबाइल नंबर जनरेट करते हैं जो भारतीय नंबरों के समान ही दिखते हैं, जैसे कि +87 +86 67 69 77 79 आदि। इन नंबरों से ये ठग कॉल करते हैं। ये नंबर भले ही भारतीय नंबर जैसे दिखते हैं, लेकिन ये विदेशों से आए होते हैं और इनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता है। नंबरों से कॉल करने वाले साइबर अपराधी लोगों को ये कहकर डराते हैं कि उनका पार्सल अटक गया है या उनका मोबाइल कुछ घंटों के अंदर बंद हो जाएगा। इस तरह की कॉल्स का मुख्य उद्देश्य लोगों को घबराहट में डालना और फिर उनसे व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना या पैसों की मांग करना होता है। साइबर ठग आपको इस तरह के मिलते जुलते भारतीय नंबरों से कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फिर आपसे पैसों की मांग करेंगे। ये साइबर ठग इस प्रकार के कॉल्स के माध्यम से लोगों की बैंक डिटेल्स, OTP या अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे कॉल्स में अक्सर जालसाज आपको लिंक क्लिक करने के लिए भी कह सकते हैं और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं वे आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं और आपकी जानकारी चुराने में सफल हो जाते हैं। इसके बावजूद इन ठगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉल ऐप्स के जरिए जनरेट किए जाते हैं और ये नंबर एनक्रिप्टेड होते हैं। इनका मतलब है कि इन नंबरों को ट्रैक करना और इन पर रोक लगाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को लेकर भारतीय दूरसंचार विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे किसी नंबर से कॉल आता है तो उसे ना उठाएं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो आप इन्हें संचार साथी पोर्टल पर शिकायत के तौर पर दर्ज कर सकते हैं। ये पोर्टल भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग ऐसे धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के कॉल्स की रिपोर्ट करके आप साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद कर सकते हैं और दूसरों को भी इस प्रकार के स्कैम से बचा सकते हैं। ध्यान रखें, भारतीय मोबाइल नंबर की शुरुआत +91 से होती है, जो भारत का इंटरनेशनल कोड है। अगर किसी भारतीय नागरिक को भारत से बाहर से कॉल आता है तो उस कॉल में +91 कोड देखा जाता है। इसी तरह हर देश का अपना एक कंट्री कोड होता है, जैसे कि पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, अफगानिस्तान का +93, तुर्की का +90 और श्रीलंका का +94 है। अगर ऐसे में अगर आपको किसी ऐसे नंबर से कॉल आता है जो +91 से शुरू नहीं होता है, तो उसके आगे विदेशी कोड होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कॉल संदिग्ध हो सकते हैं। इस बढ़ती हुई ठगी से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना जरूरी है और ऐसे कॉल्स को नज़रअंदाज करना चाहिए। अपने व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी को कभी भी किसी से भी साझा ना करें, खासकर जब आपको संदेह हो कि कॉल फ्रॉड है। साइबर सुरक्षा के उपायों का पालन करें। हम खुद को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी इस खतरे से बचा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपने भी कभी ऐसे फ्रॉड कॉल का सामना किया है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।